पिटिशनर के वकील थे कपिल सिब्बल साहब। अभी तो वो भी डिफेंस नहीं है अभी उनके पास। तो उन्होंने आर्गुमेंट किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अलग चलेगा और ये जो भी सरकार का नुकसान हुआ है आपको खुद के पर्सनल अकाउंट से देना है। मतलब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जो भी उसमें आबकारी मंत्री थे तुम्हारे सत्येंद्र जैन जो भी थे, और आम आदमी पार्टी जिसने 100 करोड़ रुपए गोवा में यूज किया। तो ये सब की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करके बेच के नीलामी करके जो भी पॉसिबल है ये जनता का पैसा जनता के अकाउंट में जमा करना है। और एक बड़ी शॉकिंग बात, इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1956 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा के जजमेंट को रिलाई किया और वो केस था यही लिकर के लाइसेंस का केस। उसमें वहां के जो स्टेट के प्रीमियर बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर जैसे अपने इधर चीफ मिनिस्टर है, वहां एक स्टेट का प्रीमियर होता है। तो प्रीमियर तो बोला तुम्हारे वजह से जो नुकसान हुआ है, समझो यहां पर नुकसान किसका हुआ है, जो रिटेलर्स है, तो रिटेलर को एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ा ना। तो रिटेलर का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान देने के लिए बाउंड है मिस्टर केजरीवाल एंड अदर्स, क्योंकि ये तुम्हारी जो पॉलिसी थी, पॉलिसी वॉज नॉट इन गुड फेथ, स्टेट के भलाई के लिए नहीं थी, सिलेक्टेड लोगों का फायदा करा के देने के लिए थी। तो ये वही जजमेंट अभी क्लियरली एप्लीकेबल यहां पर है। लेकिन आप एक गौर करो, इन लोगों की क्या सेटिंग होगी सरकार में, भले ये विपक्ष में है, प्राइम मिनिस्टर को गालियां दे रहे हैं, होम मिनिस्टर को गालियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेटिंग देखो, अधिकारी ने सिर्फ चार्जशीट फाइल किया, रिकवरी या प्रॉफिटिंग क्यों नहीं फाइल किया? आप समझे क्या बात को? चार्जशीट में मेंशन होगा कि रिकवरी ये रहा, प्रोसीडिंग्स ये नहीं, चार्जशीट रिकवरी के लिए नहीं रहता है ना, चार्जशीट तो क्रिमिनल सजा के लिए रहता है कि इनको आईपीसी 409 में उम्र आजीवन कारावास की सजा, उसके लिए चार्जशीट है। लेकिन पैसे का क्या, पैसा तो जनता का है ना, जनता का नुकसान हुआ है ना, तो वो पैसे के रिकवरी का क्या? तो उसके लिए फिर हमने कल ईडी को, सीबीआई को, सबको, उनको भी पत्र लिखा है, माननीय राष्ट्रपति जी को लिखा है कि इनको डायरेक्शन दो, पैसे की रिकवरी करो। तो क्रिमिनल केस तो अलग चीज है और वो नीचे के जज के केस के कार्रवाई का एक अलग पत्र दिया है। तो ये टोटल सिनेरियो है, कॉमन मैन को समझना जरूरी है। ये जो कट्टर ईमानदार जो केजरीवाल हैं, वो कितने कट्टर भ्रष्ट हैं। अब तो खैर निर्लज्जता से ये व्यक्ति बोलते रहता है कट्टर ईमानदार, हालांकि पूरी दुनिया जान गई है इसके बारे में। अब वो मेरा और एक बात, ऐसा मान के चलो सीबीआई झूठी है, तो फिर वो जज सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्यों ऑर्डर कर रहा है सीबीआई के खिलाफ में? आईपीसी 211 का, परजुरी का, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, 340 सीआरपीसी का, मतलब 379 बीएनएसएस का, वो प्रोसीडिंग स्टार्ट क्यों नहीं किया? तुमने कोर्ट में अगर झूठी चार्जशीट दी है तो आईपीसी 192 लगता है, 211 लगता है, वो प्रोसीडिंग क्यों नहीं स्टार्ट किया फिर? क्योंकि फिर उसमें इंजन खाएंगे ना। इतनी दया क्यों दर्शा रहा है? नहीं, दया मतलब फिर तो डिरेक्शन ड्यूटी है ना। फिर मतलब मैं अगर किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूं, भले अगर मेरी नजर में सीबीआई का अधिकारी आरोपी है झूठी चार्जशीट का, तो अगर मैं उसके ऊपर में ये सेक्शन में कार्रवाई बनती है, तो अगर कोई जज उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो जज के खिलाफ आईपीसी 218 और 219 में उसके खिलाफ में 3 साल 7 साल की सजा का प्रावधान है। फिर अगर उनकी बात सही भी मानते तभी जज आरोपी है फिर। नहीं तो हम ये जानना चाहते हैं इसी आलोक में नीलेश जी, मैंने इसलिए ये कार्यक्रम करने का सोचा कि जैसे अभी आपने जो खत लिखा कि भाई ये जज जो है ये ग्रॉस कंटेम्प्ट किया है, और अभी आपने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया, भाई मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि सीबीआई दोषी है,
तो दोषी है तो उसके खिलाफ तो एक्शन बनता है, एक्शन क्यों नहीं किया? ठीक उसी आधार पर भाई मांगा गया था किसी और से रिप्लाई, शैलेंद्र नगरकर ने क्यों रिप्लाई किया? नहीं सुनिए, उस पर आता हूं मैं। देखो, वो गलती किया उन्होंने, लेकिन ऐसा मान के चलो टेक्निकली कि यही आया हुआ है और इन्होंने रिप्लाई दे दिया, उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझे क्या? क्यों क्यों? अरे तो 2 मिनट में स्टेट कह देगा कि नहीं ठीक है यार, क्योंकि ये विषय आया था उनके सामने, अपने सारंग कोतवाल साहब के पास, उनका ही ऑर्डर था। तो कोतवाल साहब ने बोला मिस्टर हो जाए ऐसे मान के चलो, यही आए इसने दिया, इनका एफिडेविट आया ना सरकार के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसी को फाइनल मान के इसी की कार्रवाई करते हैं हम लोग। इनका गलत है तो इनके खिलाफ कार्रवाई। नहीं, हम हमारा सिर्फ ये सही है। जानना चाहते हैं कि जब हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर होता है कि भाई इन पर्सन की आपको रिप्लाई फाइल करना है, तो या तो वो रिप्लाई फाइल करता है उनके हिसाब से, क्योंकि जब आप अभी पिटिशनर हैं सतीश साल्यान के, तो आप नहीं है सतीश साल्यान पिटीशन फाइल कर रहा है, आप सिर्फ उनके उनके वकील है। वकील हैं बस। पूरा एप्लीकेशन तो सतीश साल्यान का है, सारा प्रेयर बराबर सतीश साल्यान का है ना, बराबर है ना? तो बराबर मैं ये बराबर कह रहा था कि भाई उनको कहा कि भाई चीफ सेक्रेटरी को फाइल करना है, डीजीपी को हाँ फाइल करना है, कमिश्नर को फाइल करना है। शैलेंद्र नगर का तो नाम ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि किसी हाँ। पब्लिक सीनियर पीआई जो है सो कर सकता है, ऐसा उसमें मेंशन रहेगा ना ऑर्डर में कि जो आईओ है वो कर सकता है। नहीं नहीं, वो नहीं, सुनो, आपका टेक्निकली सही है, हाँ लेकिन हमने क्या सोचा फिर, और क्या कितना खींचेंगे वो मैटर। जब वो कह रहे हैं ठीक है मैं हूं आयोग, मैं हूं एसआईटी का मेंबर, ठीक है ये रिस्पॉन्सिबल। नहीं सर, अब मैं तभी तो मैं कह रहा हूं, जैसे आपने अभी पकड़ा है ना केजरीवाल को और उस जज को पकड़ा है, अभी आपने पकड़ा ना कि सीबीआई गलत है, तो गलत है तो तुमने कार्रवाई क्यों नहीं किया? तुम्हारे खिलाफ केस बनता है ना। जज ने अगर कोई कार्रवाई का ऑर्डर नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने से क्या होगा? भाई आपको कंफर्म हो गए और आपके वर्डिक्ट दे रहे हैं, आप बरी कर रहे हैं, आप एक प्रकार से बरी कर रहे हैं केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को, और कोई मामूली आदमी को भी गिरफ्तार नहीं किया है सीबीआई ने, मामूली आदमी के खिलाफ केस नहीं चलाया है। तो तुमने एक, और सबसे बड़ी बात है कि जेल में रखा आपने मुख्यमंत्री को, इतना कट्टर हाँ। ईमानदार मुख्यमंत्री को जेल में रखा, फिर कितना कट्टर ईमानदार डिप्टी सीएम को जेल में 2 साल रखा, फिर स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा, सबको जेल में रखा है। तब तो सीधा सीधा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो आपने आर्टिकल बताया, इस आर्टिकल के तहत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, बात खत्म। तो वो क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए भी आपने प्रावधान बता दिया है कि जज ने अगर नहीं किया तो फिर जज भी जेल जाएगा, जज के खिलाफ हाँ भी है, कार्रवाई होगी, है ना? नहीं बराबर है, तो हाँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि यहां तो टेक्निकल बात में सीधा टेक्निकल बात पकड़ रहा हूं कि ये शैलेंद्र नगरकर ने फाइल क्यों किया, बस। अभी हम क्यों है क्या है केस नहीं जाएंगे, हम तो सीधा अभी जुडिशरी को ठीक करने पर आ गए ना अपन। हमने सिर्फ ये पूछना है कि भाई ये हाईकोर्ट का ऑर्डर था ना, था तो फिर शैलेंद्र नगरकर क्यों आया? नहीं वो ठीक है, वो सुनिए, वो मुद्दा है, उसमें उस पर कार्रवाई हो सकती है, वो एक अलग विषय, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं यार, उसमें और पार्ट डेट आए, हियरिंग जाएगा, फिर मेन विषय रह जाएगा ना एफआईआर का फिर। चलिए, लेकिन हम जो उठा रहे हैं मुद्दा वो सही है ना? सही है, सही है, मुद्दा सही है, सही है, टेक्निकली हम सही हैं। हाँ हाँ। अच्छा, तो अब ये है कि होली खत्म हो गया है, तो आपने दस्तक दिल्ली में भी दे दी है और मुंबई में भी दे दी है। अब तो 1-2 दिन में आ जाना चाहिए तारीख, अगले सप्ताह तक आ जाएगी तारीख मेरे ख्याल से हियरिंग की। हाँ हमेशा आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, आपको बिलेटेड होली की शुभकामना, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरीके से आपको लड़ाई भी लड़ते सभी को। रहिए। वैसे आपने दिल्ली में बहुत भयंकर आग लगा दी है, तो अभी दिल्ली दरबार में कोहराम मचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक बात तो तय है, नीलेश ओझा जी ने न सिर्फ केजरीवाल को घेरे में लिया है, मेरी इच्छा ये जानने की थी कि शैलेंद्र नगरकर ग्रॉसली कंटेम्प्ट कर चुका है, और मैं सिर्फ ये देख रहा था कि जब शैलेंद्र नगरकर को जेल भेजने की आर्गुमेंट होगी तो उसका तकनीकी पक्ष कितना मजबूत है। ये अभी आपके सामने आ गया कि शैलेंद्र नगरकर के बारे में जो मेरी राय थी कि उसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, वो कंफर्म है। और जब ये ट्रायल अभी शुरू होगा ये पता चल जाएगा। बस
इस अगले सप्ताह का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।